हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके नंबर 1 स्टडी चैनल पर। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। क्लास स्टार्ट हो चुकी है आपकी ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम सेवक और साथ ही साथ आपकी राजस्थान पुलिस के लिए रीजनिंग की क्लास। डेली रात 8 बजे आपकी क्लास होती है, तो इस क्लास में आप जरूर भाग लें ताकि आपका अच्छे से आपकी तैयारी हो सके। आज हमारी सेकंड क्लास है रीजनिंग की, जिसमें हम रैंकिंग टेस्ट का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके थे और आज हमारी सेकंड क्लास है रैंकिंग टेस्ट की। फर्स्ट क्लास में हमने 3 टाइप पढ़े थे और बिल्कुल डिटेल में अच्छे से हमने पढ़े थे, क्वेश्चंस भी हमने किए थे और आपने काफ़ी आंसर भी किए हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर नेक्स्ट टाइप है जो कि पढ़ने वाले हैं क्वेश्चंस के साथ। तो बिल्कुल अच्छे से आप तैयार हो जाइए और बहुत ही अच्छे से एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सकें और क्लास का आनंद ले सकें। तो चलिए, आज का मोटिवेशन कोड तो आप सभी ने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो इधर देखिए दोस्तों। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि जो निंदा करते हैं व्यक्ति, ठीक है ना, उनको ध्यान में रखकर आप अपना लक्ष्य ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही आपको, जब लक्ष्य अपनी मंजिल, आपको अपनी नौकरी मिल जाएगी, ठीक है ना, तो क्या करेंगे दोस्तों, निंदा करने वाले भी अपनी राय बदल देते हैं। तो बिल्कुल अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दें और अच्छे से अपनी तैयारी करें। तो चलिए आज के क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आज का क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अशोक की कक्षा में ऊपर से 16वीं तथा नीचे से 24वीं श्रेणी है जिन्होंने क्या किया दोस्तों, परीक्षा उत्तीर्ण की है और 6 लड़के उपस्थित नहीं हुए हैं और 5 लड़के फेल हो गए। तो आपको बताना है कि कक्षा में कितने छात्र थे। टोटल आपको छात्र पूछे हैं और यहाँ पर आपको दिए गए हैं कि उत्तीर्ण छात्रों की यहाँ पर आपको डिटेल दी गई है कि 16वीं ऊपर से 16 नंबर और नीचे से 24 नंबर पर जो अशोक की स्थिति आपको दी गई है। तो यहाँ पर निकालिए जल्दी से जिनको भी आता है। चलिए 10 सेकंड का समय आपको दे रहा हूँ, उसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूँ। जल्दी से जिनको भी आता है, सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से आंसर दीजिए और अच्छे से आंसर दीजिए। बहुत ही बढ़िया। चलिए देखिए, इधर देखिए, अशोक की हम बात करें तो ऊपर से, ठीक है ना, ऊपर से यहाँ पर आपको स्थान दे रखा है, ऊपर से यहाँ पर आपको स्थान दे रखे हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूंगा देखिए अशोक की। तो अशोक देखिए यहाँ पर ऊपर से मैं यहाँ पर बात करूं तो अशोक यहाँ पर है। ऊपर से हम बात करें तो यहाँ पर 16वां है, ठीक है ना, 16 नंबर पर है। और नीचे से हम बात करें तो 24वें स्थान पर, ठीक है, 24वें स्थान पर है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही विद्यार्थी है और एक ही इंसान है, तो इसकी दो स्थितियां हमें पता चल चुकी है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, टोटल हम निकाल सकते हैं। तो देखिए 24 + 16 और -1, एक अधिक होता है तो हम एक माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर ये कितने हो गए दोस्तों, 24 और यहाँ पर आपके कितने हो गए, 30 30 और 40 40, यहाँ पर आपके 39 आपके यहाँ पर हो जाएंगे टोटल। टोटल ये कौन से हैं, ये हैं जो क्या हुए दोस्तों, उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं, पास हुए हैं, वो इंसान हैं, वो स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, आगे आपको क्या बोला जा रहा है, 6 विद्यार्थी हैं जो कि उपस्थित नहीं हुए, मतलब कि 6 विद्यार्थी तो आए नहीं परीक्षा देने। तो 6 विद्यार्थी हैं जो कि उपस्थित नहीं हुए, ठीक है ना, उपस्थित नहीं हुए। और 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि फेल हो गए। फेल हो गए, क्या हो गए दोस्तों, फेल हो गए। ठीक है, तो यहां पर टोटल अब निकाल लीजिए, आप इनको जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ रहा है, तो आपका आंसर यहां पर आ रहा है 50। क्या आ रहा है दोस्तों, 50 आपका आंसर आ रहा है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। चलिए आ गया समझ में, 50 किस किस का आंसर आ गया, जिनका भी 50 आंसर आया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पंक्ति में अक्षय दाएं से 12वां स्थान पर है और बाएं से चौथे स्थान पर है, तो पंक्ति में कितने लड़की और जोड़े जाएं, जोड़ें कि पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या कितनी हो जाए, 28 हो जाए। तो वही बात है, देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है। यहाँ पर देखिए पंक्ति में आपको बोला गया है कि बाएं सिरे से चौथे स्थान पर है अक्षय, तो बाएं सिरे से चौथे स्थान पर है अक्षय। ठीक है,
और यहाँ पर आपको बोला गया है कि दाएं स्थान से कौन सी स्थान पर है, 12 नंबर पर है। तो एक ही व्यक्ति के दो स्थान आपको पता चल चुके हैं, कौन है, ये अक्षय है। तो इसी के आपको दो स्थान पता चल चुके हैं, तो हम इसका टोटल निकालेंगे 12 + 4 - 1, तो ये कितने हो गए आपके 15। तो ये आपका आंसर नहीं है, ये तो टोटल है हमारी पंक्ति के, लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुल उसमें और कितने जोड़े जाएं, उसमें और कितने लड़के बैठाए जाए कि हमारे 28 हो जाएं। टोटल कितने हो जाए, 28 हो जाएं। तो 15 तो हमारे पास में आ चुके हैं, हमारे 15 तो हमारे पहले से हैं, और 28 में से अब हम 15 घटाएंगे तो हमारे कितने हो गए दोस्तों, यहाँ पर 13। तो 13 विद्यार्थी और आप यहाँ पर डाल सकते हैं, क्या दोस्तों, 13 विद्यार्थी और आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करेंगे तो आपके 28 टोटल हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे टोटल, कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। जिनके भी 13, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 दिया है। आ गया समझ में? चलिए बिल्कुल एक बार से थम्स अप कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ना, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों के पास में पहुंचाइए, क्योंकि आज हमारी सेकंड क्लास है और जितना आप शेयर कर सकते हैं कर दीजिएगा, ताकि सभी विद्यार्थियों तक क्लास पहुंच सके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर आपको निकालना है, जल्दी से देखिए। देखिए 10 लड़कियां हैं और 20 लड़के हैं। क्या दोस्तों, 10 लड़कियां हैं और 20 लड़के हैं एक कक्षा में। जया का स्थान लड़कियों में, क्या दोस्तों, लड़कियों में बोल रहा है, लड़कियों में चौथा स्थान है, तथा कक्षा में 18वां स्थान है जया का। तो जया का लड़कों की कक्षा में लड़कों के बीच कौन सा स्थान होगा, ये आपको पूछा है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ गर्ल्स की, ओनली फॉर गर्ल्स की बात कर रहा हूँ। तो गर्ल्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए गर्ल्स में जो जया का ऊपर से स्थान कौन सा है, चौथा स्थान है, 4 नंबर पर है आपकी जया। ठीक है, जया को मैं जे से डिनोट कर रहा हूँ। और यहाँ पर देखिएगा अब हम बात करें तो टोटल, देखिए टोटल आपको पता चल चुका होगा, 10 तो लड़कियां हैं और 20 लड़के हैं, तो टोटल कितने हो गए कक्षा में स्टूडेंट्स, 30 हो गए। ये तो सिंपल सी बात है, 30 टोटल हो गई। तो यहाँ पर देखिए जया का स्थान पूरी कक्षा में कौन सा स्थान है, 18वां स्थान है। ठीक है, 18वां स्थान है जया का पूरी क्लास में, लड़कों और लड़कियों की दोनों को मिक्स में। ठीक है ना। अब देखिए आपको लड़कों का पूछा है, तो यहाँ पर मैं एक बात कहूँ आपको, ये ओनली फॉर लड़कियां हैं यहाँ पर। तो लड़कियों में चौथे स्थान पर है, मतलब कि जया से ऊपर कितनी लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। जया चौथे नंबर पर है, मतलब कि इससे ऊपर कितनी लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं। ठीक है, तो 3 लड़कियां हैं। और यहां पर मैं बात करूं पूरी क्लास में ये 18 नंबर पर है, मतलब कि इससे ऊपर कितने स्टूडेंट्स हैं, 17 स्टूडेंट्स हैं। अब यहाँ पर 17 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से तो 3 लड़कियां हैं, क्योंकि 3 लड़कियां लड़कियों की पंक्ति में इससे ऊपर है, तो टोटल कक्षा में भी 3 लड़कियां तो ऊपर तो रहने ही वाली है। ठीक है ना। और जो बाकी बचे वो कितने हैं, 14 बचे, वो कौन है, लड़के हैं। ये तो क्या है, गर्ल्स हैं, और ये क्या है, बॉयज। आ गया समझ में। आपको पूछा है बॉयज के बीच में कौन सा स्थान है। तो देखिए इस पंक्ति में, इस पूरी पंक्ति में टोटल ऊपर कितने लड़के हैं, जया से 14 लड़के ऊपर हैं, और ये जया कौन से नंबर पर हो जाएगी, 15वें नंबर पर। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 15 नंबर पर। ध्यान से देखिएगा, जिनको भी समझ में नहीं आया एक बार से वीडियो को रिवर्स करके आप देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए उससे पहले मैं यहाँ पर एक आपको टाइप यहाँ पर समझाने वाला हूँ। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर लिख रहा हूँ, थोड़ा सा समय लग सकता है। ठीक है ना। क्वेश्चन एक लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, छात्रों की एक पंक्ति में। ठीक है ना, छात्रों की एक पंक्ति में आगे से अनूप, आगे से 8वां है और
उसी पंक्ति में भरत पीछे से 11वां है। ठीक है ना, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा और अच्छा सा क्वेश्चन है। 11वां है, यदि इनके बीच में 5 छात्र हो, यदि इनके बीच 5 छात्र हो, कितने छात्र दोस्तों? 5 छात्र हों, तो आपको यहां पर छात्रों की कुल टोटल संख्या ज्ञात करनी है। तो टोटल छात्र क्या कितने हैं, ये आपको पूछा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर देखिएगा, आप क्या करेंगे, आप तो सीधा सीधा ऐसे कहेंगे कि देखिए अनूप आगे से तो 8वां है, ठीक है, और पीछे से भरत 11वां है, इनके बीच में 5 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर 8 हो गए, 5 हो गए और 11 हो गए, इनको जोड़ लिया तो आपका यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात भी सही है, यहाँ पर 24 आंसर आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात सही है। ये तो है, इस मान को हम कहेंगे, इस टोटल को हम कहेंगे अधिकतम। क्या है दोस्तों? अधिकतम टोटल है ये। अब न्यूनतम टोटल कैसे हो, ये भी आप देख लीजिए। देखिए दिखाता हूं आपको। यदि मैं यहां पर बात करूं, आपको यहां पर क्या बोला गया है कि छात्रों की एक पंक्ति में आगे से अनूप आगे से 8वें स्थान पर। ठीक है, आगे से 8वें स्थान पर, मतलब कि यहां पर मैं बात करूं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये कौन है? अनूप है, जो कि आगे से 8वें नंबर पर है। ठीक है, आ गया समझ में? अब आपको क्या बोला जा रहा है, उसी पंक्ति में भरत, उसी पंक्ति में भरत 11वें स्थान पर है पीछे से। तो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए 5 छात्र इन दोनों के बीच में है, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर मैं इसको बिठा रहा हूँ, किसको? भरत को। भरत का मैंने बी लिखा है। ये देखिएगा, थोड़ा सा आपको समझने में यहाँ पर टाइम लगेगा। यहाँ पर देखिए देखिएगा, अब आपको बोला जा रहा है कि पीछे से, मतलब कि यहाँ पर इधर से पीछे से कौन सी स्थान पर है? 11वें स्थान पर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 9 10 और ये 11। ठीक है, तो ये है आपका यहाँ से पीछे से, मतलब कि यहाँ से इसका स्थान कौन सा है? 11वां स्थान है। बिल्कुल है, आप यहाँ पर गिन सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर आप गिन सकते हैं इसको। ये यहाँ पर ये 11वां स्थान पर है और इधर से ये 8वां स्थान पर भी है। बिल्कुल है ना। और यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति भी बैठे हैं, और टोटल हम यहाँ पर इनके ज्ञात करें, टोटल हम यहाँ पर इनके ज्ञात करें तो इनका आप टोटल देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, टोटल कितने आ रहे हैं? 12 स्टूडेंट्स हैं। लेकिन फिर भी ये व्यवस्था यहाँ पर बैठ गई है, और यहाँ पर हमारे 24 आए थे। टोटल कितने आए थे? 24 टोटल आए थे। दोनों ही आंसर सही है। ये तो होगा आपका न्यूनतम मान, और ये है आपका अधिकतम मान। अब इसको आप कैसे करेंगे? ऐसे चित्र बनाकर ऐसे थोड़ी करेंगे एग्जाम में, आप क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे? तो इसका एक फॉर्मूला आप लिख लीजिए। तो फॉर्मूला मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ। देखिए क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आप अधिकतम तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जो भी 3 वैल्यू आपको दे रखी है, एक तो बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हैं, कितने व्यक्ति बैठे हैं, और आगे से और पीछे से 2 व्यक्तियों का जो मान है, उन तीनों को जोड़ना है तो आपका टोटल आ जाएगा। ठीक है, अधिकतम। अब हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए अधिकतम तो आप निकाल लेंगे बिल्कुल डायरेक्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो आपका फॉर्मूला है वो आप देखिएगा, अधिकतम। ठीक है, अधिकतम माइनस करना है अधिकतम में से बीच में जो बैठे हैं, बीच में जो बैठे हैं उनको गुणा करना है 2 से, और प्लस करना है 2।
तो आपका क्या आ जाएगा, न्यूनतम मान आ जाएगा, न्यूनतम मान आ जाएगा। क्या दोस्तों, न्यूनतम मान आ जाएगा। अब यहां पर देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, यहां पर देख लीजिएगा आप, यहां पर देख लीजिएगा एक बार से ये फॉर्मूला, और यहां पर मैं आपको रख के बता देता हूं, ठीक है ना। यहां पर मैं इस फॉर्मूले में इसका मान है जो कि रख कर मैं आपको बता देता हूं। देखिए अधिकतम मान हमारा क्या था, 24 था, माइनस आपको क्या करना है, बीच में कितने बैठे थे, 5, इनको आपको क्या करना है, गुणा करना है 2 से, और प्लस करना है 2, तो आपका न्यूनतम मान आ जाएगा। देखिए 5 को मैंने गुणा किया 2 से तो 10, 10 में 2 जोड़ा तो 12, और 24 में से 12 घटाए तो 12 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि क्या है, न्यूनतम मान है। क्या दोस्तों, न्यूनतम मान है। आ गया समझ में? चलिए, बिल्कुल आ गया ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट टाइप आता है आपका ये वाला, जो कि इसी टॉपिक में शामिल है। जैसे कि राम श्याम से बड़ा है, राम सुरेश से छोटा है, नरेश राम से बड़ा है लेकिन सुरेश से छोटा है, तो सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। और राजस्थान पुलिस में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और ग्राम सेवक में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर देखिए, जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपको एक ही चीज रखनी है, जो बड़ा है उसको तो ऊपर रखना है, ठीक है ना, जो बड़ा है उसको ऊपर रखना है, और जो छोटा है उसको नीचे रखना है। बस यही एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वो यहां पर आप देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर देखिए आपको क्या बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि राम है जो कि श्याम से बड़ा है, राम है श्याम से बड़ा है, मतलब कि राम बड़ा है और श्याम छोटा है, मतलब कि श्याम यहां पर आगे, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, राम सुरेश से छोटा है, राम सुरेश से छोटा है तो मतलब कि सुरेश इससे बड़ा है, तो इसको मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब आपको क्या बोला जा रहा है, नरेश राम से बड़ा लेकिन सुरेश से छोटा है, मतलब कि राम से तो बड़ा है, सुरेश से छोटा है, मतलब कि राम और सुरेश के बीच में आएगा नरेश, ठीक है। आगे क्या बोला जा रहा है, लेकिन सुरेश से छोटा है, तो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा आपका कौन हो जाएगा, श्याम हो जाएगा, क्योंकि सबसे नीचे आ रहा है। आ गया आपका आंसर, क्या आ जाएगा, श्याम। क्या आ गया दोस्तों, श्याम आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल एक बार से जल्दी से जय बोल दीजिए खाटू वाले श्याम बाबा की, ठीक है ना, खाटू वाले श्याम बाबा की एक बार से जय बोल दीजिए, जो भी भक्तगण है यहाँ पर हैं, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे देखिए दोस्तों, सपना लता, सपना लता से छोटी है, लता कमला से छोटी है, महेंद्र सपना से बड़ा है लेकिन लता से छोटा है, तो बड़ा बड़ी कौन है बताइए। देखिए सपना है जो कि लता से छोटी है, सपना का मैं एस लिख रहा हूं, ठीक है। सपना है जो कि लता से छोटी है, मतलब कि लता इससे बड़ी है। लता कमला से छोटी है, तो लता है जो कि कमला से छोटी है, मतलब कि कमला इससे भी बड़ी है। महेंद्र सपना से बड़ा है, महेंद्र सपना से बड़ा है, मतलब कि या तो ये यहां पर होगा, हमें पता नहीं है कहां पर होगा, ठीक है। लेकिन लता से छोटा, लता से छोटा है मतलब कि इन दोनों के बीच में जो महेंद्र है वो आएगा। तो आपको पूछा है कि सबसे बड़ा और बड़ी कौन है, तो यहाँ पर ये कौन है, के कमला, कमला है जो कि सबसे बड़ी है, ठीक है। कमला आपका आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ी है। तो ये आपका इसमें एक और टाइप रहता है, ठीक है ना, तो ये टाइप भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन कुछ यहाँ पर आपको दे रहा हूं जो कि आपके लिए होमवर्क है। चलिए की टाइप और रह जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये टाइप भी आपको करना है, अदल बदल वाला। क्या दोस्तों, अदल बदल करने वाला टाइप आपको यहाँ पर ध्यान रखना। देखिएगा ये कर लेते हैं, उसके बाद में आपको जो क्वेश्चन है वो होमवर्क के लिए करना है।
देखिएगा, लड़कों की एक पंक्ति में संदेश दाईं ओर से 8वें स्थान पर है। देखिए, जो ये क्वेश्चन कह रहा है उसको आपको डायग्राम बनाते जाना है। क्या करना है? डायग्राम बनाते जाना है और कुछ भी नहीं करना है। और चंकी है जो कि बाईं ओर से 12वें स्थान पर है। जब संदेश और चंकी अपने स्थान स्थिति अदल बदल कर लेते हैं तो चंकी का स्थान कौन सा हो जाता है? बाईं ओर से 21वां स्थान हो जाता है। और ये कुछ आपको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, फॉर्मूला भी बताऊंगा और डायग्राम से कैसे करते हैं ये भी आपको बताऊंगा। देखिए, चंकी है जो कि बाईं ओर से, चंकी की बात करूं तो बाईं ओर से देखिए इसका स्थान कौन सा है? 12वां है। कौन है? चंकी है। चंकी का मैं CH लिख रहा हूं, ठीक है, CH लिख रहा हूं। और देखिए आपको क्या बोला जा रहा है कि एक पंक्ति में जो संदेश है वो दाईं ओर से कौन से स्थान पर है? 8वें स्थान पर है। तो मैं यहाँ पर 8वें स्थान पर इसको क्या लिख रहा हूं? कौन है? संदेश का मैं S लिख रहा हूं, ठीक है, संदेश का मैं S लिख रहा हूं। अब आपको क्या बोला जा रहा है? ये जैसे ही स्थान अदल बदल करते हैं, क्या दोस्तों? जैसे ही स्थान अदल बदल करते हैं तो चंकी का बाईं ओर से स्थान, चंकी का, यहां पर क्वेश्चन मिस्टेक लग रहा है मुझे, चंकी का, बिल्कुल देखिए जैसे ये बिल्कुल सही है क्वेश्चन। देखिए जैसे ही ये स्थान अदल बदल करेंगे तो चंकी है यहाँ पर है जो कि चंकी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, और जो संदेश है वो यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या बोला जा रहा है कि बाईं ओर से जो चंकी का स्थान है वो कौन सा है? बाईं ओर से चंकी का स्थान आपको बताया जा रहा है 21वां है, ठीक है। तो 21वां स्थान इधर से है बाईं ओर से, और दाईं ओर से इसका स्थान कौन सा हो गया? अब 8वां स्थान हो गया, ठीक है, 8वां स्थान हो गया इधर से। और एक व्यक्ति के 2 स्थान आ गए तो हम टोटल निकाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या बोला गया है? दाईं ओर से, दाईं ओर से संदेश की स्थिति क्या है? वैसे तो आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन हम एक बार इसका टोटल निकालते हैं ताकि आपको टोटल निकालना भी आ जाए। तो ये टोटल हम निकालते हैं। टोटल यहाँ पर कितना हो गया? 21, और प्लस में आपके 8 है, -1 है, तो यहाँ पर आपका टोटल कितना हो गया? 28 हो गया, ठीक है ना। 28 आपका यहाँ पर क्या हो गया? टोटल हो गया। अब देखिए आपको क्या बोला जा रहा है कि दाईं ओर से, दाईं ओर से आपका संदेश की स्थिति आपको पता करनी है। तो यहाँ पर दाईं ओर से संदेश की स्थिति आप पता कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि आपको बाईं ओर से इसका स्थान दे रखा है 12 और टोटल आपको दे रखा है 28। तो 28 में से आप क्या करेंगे दोस्तों? हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था, बिल्कुल अच्छे से पढ़ा था, है ना, तो वो निकाल लीजिए आप जल्दी से, बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे? टोटल +1 करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। टोटल क्या है आपका? 28। 28 में आप क्या करेंगे दोस्तों? एक जोड़ेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे 12, जो कि बाएं तरफ से उसका स्थान है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों? इसको घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्या हो गया दोस्तों? 29। 29 में से आप घटाएंगे तो यहाँ पर 19 और आपका कितना हो जाएगा? 17। 17 आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 17 आपका आंसर हो जाएगा। ये आ गया समझ में? तो इसका एक फॉर्मूला भी आपको बता देता हूं जल्दी से, है ना, एक फॉर्मूला भी आपको यहां पर बता देता हूं। चलिए फॉर्मूले की बात करें तो यहां पर देखिए, दूसरे छोर से फॉर्मूला क्या है दोस्तों? वही फॉर्मूला है, ठीक है ना। चलिए वही फॉर्मूला है जो कि यहां पर मैंने आपको ये बताया है। और तो क्या फॉर्मूला है इसका? बस यही है। और बाकी फॉर्मूला हमने यहाँ पर कौन सा लगाया वो आप यहाँ पर देख लीजिए। दूसरे छोर से स्थान, छोर से स्थान बराबर कुल +1 माइनस एक छोर से स्थान, यही फॉर्मूला लगाया था हमने, ठीक है ना। चलिए ये आपका आ गया आंसर। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? एक बार से कमेंट कीजिएगा, थम्स अप कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। समझ में आ गया तो एक बार से थम्स अप कर दीजिए। और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये देख लीजिए, यहाँ पर दिखा का कहीं पे आपको,
ये क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में किरण नीचे से 5वें स्थान पर है और सोहन ऊपर से 9वें स्थान पर है। दोनों के ठीक बीच में आपको यहाँ पर बोला गया है, ठीक है ना, दोनों के ठीक बीच में मोहन से किरण की स्थिति क्या होगी। ये क्वेश्चन आपको करना है। होमवर्क के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बहुत ही अच्छे से, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो हमने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन किए हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए दोस्तों, मोटिवेशन का जो पेज है उसको भी आप फॉलो कर लीजिएगा आपके टेलीग्राम पर, ठीक है ना, और इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर लीजिएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जहाँ पर भी आपने फॉलो नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मिलते हैं हम कल वाली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, इंपॉर्टेंट लिंक्स भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जहाँ पर भी आपने फॉलो नहीं किया कर लीजिएगा बहुत ही अच्छे से। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं कल रात 8 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।